आज हमारा मार्केट कैसा रह सकता है हम लोग समझने का ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं। डेटा आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे रिटेलर्स क्या करके गए, रिटेलर्स थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बना के गए। आज है एक्सपायरी, तो हो सकता है जो 26,325 का जोन है ना, 26,325 26 याद रखिएगा। कल का जो हाई था ना वो एक बुल्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब इसके ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आता बुल्स को खुश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझ के रहना चाहिए, संभलना चाहिए। ये जो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है, ठीक है, या तो हम लोग एकदम सपोर्ट के पास नहीं जाते और वहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका कोई बाइंग डेटा नहीं आ जाता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बाइंग डेटा एफआई की तरफ से नहीं है, लेकिन प्रॉप डेस्क जो है आज के लिए 2 दिसंबर के लिए थोड़ा सा बाइंग जो करके गए हैं, तो वो बाइंग क्यों करके गए हैं अब ये सोचिएगा। वो बाइंग इसलिए करके गए कि फिर से थोड़ा नीचे यदि मार्केट को लेके जाते हैं वहां एवरेज करके फिर थोड़ा बाउंस बैक कर देंगे एक सपोर्ट देने के लिए। लेकिन वो लोग ने भी शॉर्ट पोजीशन बना रखा है, पुट लॉन्ग कर रखा है, कॉल शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, एफआई ने भी कॉल शॉर्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स जो है वो भर भर के कॉल लॉन्ग करके रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉल शॉर्ट भी है और इंडेक्स में भी लॉन्ग है। तो मोटा मोटी देखिए 2 दिसंबर ऐसा दिन रह सकता है ना, थोड़ा बहुत यदि ग्रीन में दिख गया तो दिख गया, लेकिन उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर, मतलब ग्रीन में दिख गया तो फिर सेलिंग प्रेशर। मतलब यही करके कॉल शॉर्ट जो करके रखे हैं और पुट शॉर्ट जो करके, सॉरी, कॉल लॉन्ग जो करके रखे हैं और कॉल शॉर्ट करके रखे हैं रिटेलर्स। मैं रिटेलर्स की बात करूँ समझिएगा, रिटेलर्स कॉल शॉर्ट भी है और कॉल लॉन्ग भी है। मतलब कॉल शॉर्ट किसने किया होगा, जो चाहता होगा मार्केट नीचे जाए, तो बहुत ज्यादा नीचे लेके जाएगा तो उसको भी मजा आ जाएगा। अब कॉल जो लॉन्ग करके रखा है उसको तो यहाँ भी खड़ा रखेगा, बिकॉज उन लोगों ने तो 26,325 के ऊपर या फिर वो सब जोन में 26,300 के आसपास ही कॉल लॉन्ग किया होगा। वो तो उन लोगों का तो ऑलरेडी थीटा डी के हो चुका होगा। तो मोटा मोटी यहाँ पे मुझे जो लग रहा है 2 दिसंबर के लिए मार्केट क्या कर सकता है समझिएगा। मार्केट ऐसा कर सकता है कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाए या फिर नहीं भी जाए, लेकिन मोटा मोटी पूरा दिन जो है एक सेलिंग प्रेशर वाला दिन दिख सकता है। बिकॉज कैंडल भी टेक्निकली खराब है, अच्छा नहीं है। मतलब तेजी वाला दिन तो मुझे दिख नहीं रहा है। और यदि गलती से तेजी हो गया तो फिर से वही सेलिंग प्रेशर बहुत जोर से दिख सकता है, यदि तेजी दिख गया तो, और नहीं तो फिर फ्लैट खुल के भी नीचे जा सकता है। और मोटा मोटी यदि शुरू में ही बहुत जोर से गिरावट हुआ तो 26,030 और 25,900 ये सपोर्ट जोन है, यहां से फिर एक रिकवरी देख सकते हैं। तो मोटा मोटी देखिए रिटेलर्स ने जो कॉल लॉन्ग कर रखा है और जो पुट शॉर्ट कर रखा है उसमें मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कुछ दोनों को मजा लेने देंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं, ये भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं चले जाएंगे, मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाएगा। मतलब एक रेंज बाउंड रखने का कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि मंदी हो जाता है, मान लीजिए 150-200 पॉइंट गिर गया, तो 25,900 के आसपास एक सपोर्ट भी है, वहाँ से एक रिकवरी फिर दिख सकता है। वो एक 20 SMA का सपोर्ट भी है डे चार्ट पे, तो वो जोन पे ध्यान रखिएगा। बिकॉज 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ना प्रॉप डेस्क ने बाइंग भी कर रखा है। तो यदि पहले बहुत ज़्यादा डिप मिल जाता है तो फिर सपोर्ट के पास से एक बुल्स को अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए मिल जाएगा, तो उस पर ध्यान रखिएगा।